हाय एवरीवन, 5 मिनट साइंस में आपका फिर से स्वागत है। तो चलिए आज हम अपने सोलर सिस्टम के कुछ ऐसे वाइल्ड सीक्रेट्स जानने वाले हैं जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। अगर आपको लगता है कि हमारा ये कॉस्मिक नेबरहुड मतलब हमारा सौरमंडल एकदम प्रिडिक्टेबल सा है, तो जरा फिर से सोचिए। हम एक ऐसी टूर पर निकलने वाले हैं जहां कुछ ऐसे राज खुलेंगे जो हमारी कल्पना से भी परे हैं। तो क्या आप तैयार हैं? तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं सूरज के सबसे करीबी ग्रहों से। आपको पता है, यहाँ कुछ ऐसी चौंकाने वाली सच्चाइयाँ छिपी हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देंगी। सबसे पहले मर्क्यूरी। अब सूरज के इतना पास होने की वजह से हम सब यही सोचेंगे कि ये तो बस एक जली भुनी बेजान चट्टान होगी, है ना? पर असलियत तो कुछ और ही है। ये ग्रह असल में बर्फ के लिए एक सेफ हेवन है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, बर्फ। और हम कोई थोड़ी बहुत बर्फ की बात नहीं कर रहे हैं। पता है कितनी? लगभग 1 ट्रिलियन टन। इसको ऐसे समझिए, ये इतनी बर्फ है कि पूरे वॉशिंगटन डीसी शहर को 2 मील मोटी बर्फ की चादर से ढका जा सकता है। अनबिलीवेबल, राइट? तो सवाल ये है कि भाई ये मुमकिन कैसे है? इसका जवाब है कोल्ड ट्रैप्स में। ये मर्क्यूरी के पोल्स पर बने गहरे गड्ढे हैं जहां सूरज की रोशनी कभी पहुंच ही नहीं पाती, और बस इसी वजह से अरबों सालों से वहां बर्फ जमी की जमी है। ओके, अब चलते हैं पृथ्वी की जुड़वां बहन वीनस के पास। एक ऐसा ग्रह जिसके साथ सब कुछ बहुत बहुत गलत हो गया। वीनस पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो पृथ्वी से 90 गुना ज्यादा है। इमेजिन कीजिए जरा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वहां हजारों ज्वालामुखियों ने अरबों सालों तक लगातार गैसें उगली, जिससे एक सुपर डेंस बेहद घना वायुमंडल बन गया। वीनस पर इतनी ज्यादा हवा है कि सतह पर वो जबरदस्त फोर्स से नीचे की ओर दबाती है। ये प्रेशर इतना ज्यादा है कि वहां कोई भी चीज एक टिन के कैन की तरह पिचक जाएगी। क्रशिंग, है ना? चलिए अब इनर प्लैनेट्स को छोड़कर आउटर सोलर सिस्टम की तरफ चलते हैं, जहां का मौसम और भी ज्यादा वाइल्ड और माइंड बॉगलिंग है। सबसे पहले जुपिटर और उसका ग्रेट रेड स्पॉट। ये कोई मामूली तूफान नहीं है दोस्तों, ये एक ऐसा मॉन्स्टर स्टॉर्म है जो हमारे पूरे प्लैनेट से भी बड़ा है। और मजे की बात यह है कि ये तूफान 300 से ज्यादा सालों से चल रहा है। इसकी हवाएं 250 मील प्रति घंटे से भी ज्यादा तेज हैं। और पता है इसे एनर्जी कहाँ से मिलती है? सूरज से नहीं, बल्कि जुपिटर की अपनी अंदरूनी गर्मी से। यही वजह है कि ये तूफान कभी खत्म ही नहीं होता। लेकिन क्या आपको पता है, हमारे सोलर सिस्टम में सबसे तेज हवाएं नेपच्यून पर चलती हैं। है ना ये अजीब बात? ये ग्रह सूरज से 3 अरब मील दूर है। वहां तो इतनी ठंड में सब कुछ शांत होना चाहिए था, तो फिर ये तूफानी हवाएं आ कहां से रही हैं? इसका जवाब नेपच्यून के अंदर ही छिपा है। देखिए, होता क्या है कि ग्रह की अपनी अंदरूनी गर्मी और जबरदस्त दबाव की वजह से वहां के एटमॉस्फेयर में मौजूद मीथेन टूट जाती है। फिर ये एक्सट्रीम प्रेशर कार्बन के एटम्स को एक साथ कुचल देता है, और नतीजा वहां लिटरली हीरो की बारिश होती है। कैन यू बिलीव इट? डायमंड रेन। और अब हमारे टूर का आखिरी पड़ाव, हमारे सौरमंडल के रहस्यमयी चांद। ये बिल्कुल किसी दूसरी एलियन दुनिया की तरह हैं। पहले है यूरोपा, जुपिटर का चांद। बाहर से तो ये एक बर्फीली दुनिया है, पर इसकी बर्फीली परत के नीचे एक खारे पानी का महासागर छिपा है, और वो भी पृथ्वी के किसी भी महासागर से ज्यादा गहरा। और जुपिटर की ग्रेविटी इसे गर्म रखती है, जिससे लाइफ की पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाती है। अब मिलते हैं टाइटन से। ये हमारे सोलर सिस्टम में धरती के अलावा एक लौती ऐसी जगह है जहां नदियां और झीलें हैं। पर एक ट्विस्ट है, यहाँ पानी नहीं बल्कि लिक्विड मीथेन बहती है। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां शायद पानी के बिना भी लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। और आखिर में है आयो, जिसे पिज़ा मून भी कहते हैं। ये हमारे सौरमंडल का सबसे ज्यादा वॉल्केनिक पिंड है। यहाँ 400 से ज्यादा एक्टिव वॉल्केनोज हैं जो लगातार लावा उगलते रहते हैं। व्हाट अ प्लेस! तो सोचिए, एक तरफ पानी के महासागर और दूसरी तरफ मीथेन की नदियां। ये सवाल तो बनता है कि हमें लाइफ पहले कहाँ मिलेगी और वो दिखेगी कैसी? हिट दैट लाइक बटन अगर आपको ये सफर पसंद आया, इसे शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपकी क्या राय है। कल फिर मिलेंगे, सेम टाइम।